स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक न्यूज़ जो है स्क्रॉल हो रही है, बार बार सभी के पास जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरटीआई का जो जवाब आया है उसमें 2784 फार्म के लगभग जो है संख्या बताई जा रही है कि आयुर्वेद फार्मासिस्टों ने जो भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे उसमें जो आवेदकों की संख्या है 2784 है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आरटीआई डाली गई थी और जिस आरटीआई का जवाब आया है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको वीडियो में पूरी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि हमने जो आरटीआई डाली थी वो कब डाली थी और उसका जवाब किस तरह से हमें प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्लियरिटी क्या है और फार्म पड़े कितने हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को बता दें कि जो भी आरटीआई आप देख रहे हो, आरटीआई का जो भी मैसेज आप सभी को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने बस सिंगली आरटीआई डाली थी। आरटीआई मेरे द्वारा भी डाला गया था और बहुत सारे ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने भी आरटीआई डाली थी, वो लोग भी आरटीआई डाले थे। तो आरटीआई का जो जवाब है डायरेक्टली आपके पर्सनल ईमेल पे मिल जाता है। जैसे आपने ईमेल दिया होगा तो ईमेल जो एड्रेस आपने वहाँ पे सबमिट किया होगा आरटीआई भरते समय, तो उस ईमेल पे आपको मिल जाता है। तो जिन्होंने भी आरटीआई दायर किया होगा तो वो एक बार जाकर के अपना ईमेल चेक कर लें। तो यूपीएससी के द्वारा आरटीआई का जिन्होंने जिस हिसाब से जवाब मांगा था उस हिसाब से मिला है। तो जिस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो आरटीआई डाली गई थी तो फार्म के अंतिम तिथि से कुछ पहले हमने आरटीआई जो है दायर कर दिया था, जिसका जवाब भी हमको मिला है। और जो हमसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो छात्र जुड़े हैं, उनको ये चीज़ें पता है। और आप सभी अगर हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो देखते होंगे, सारी अपडेट देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने बहुत पहले ही एक तरह से समझ लीजिए कि भविष्यवाणी कर दिया था कि 2200 से 3000 फार्म पड़ेंगे, उससे ज़्यादा फार्म नहीं पड़ने हैं। तो देखते हैं जो आरटीआई चल रही है इस समय, ज़्यादातर वायरल हो रहा है, एक दूसरे से आप लोग शेयर कर रहे हैं, वो है ये जिसमें लिखा हुआ है कि अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर UPSSC, देखिए UPSSC R/2024/61030, क्या दिख रहा है 61030 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा/2024 भेषजिक आयुर्वेदिक के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या। तो आप अगर देखें तो प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 2784 है, मतलब कि 2784 फार्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इस आरटीआई के अंतर्गत बताया जा रहा है, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो फार्म की संख्या है वह कितनी है 2784, मतलब कि 2784 फार्म पड़े हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं जो हमारी आरटीआई है उसको देखा जाए। जो हमारा आरटीआई जो हमने डाला था उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये संख्या भी आप देख सकते हैं 51320, और जो हमारी आरटीआई का जो जवाब है उसकी संख्या है 1944। अब इनके तिथियों की बात करते हैं। अब जिन्होंने भी जो आरटीआई डाली होगी, जिस हिसाब से आपको मिला होगा, आपको बता दें तो हमारी जो आरटीआई थी, जैसे आप सभी को पता है कि जो फार्म भरने की जो अंतिम तिथि थी, फार्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वह 11 मार्च तक रखी गई थी। तो आपने देखा होगा कि जो भी फॉर्म भरने की जो तिथि थी उसके कुछ दिन पहले ही हमने आरटीआई डाल दी थी। तो हमको लग रहा है कि 4-5 दिन पहले हमने आरटीआई डाली थी, तो उसका जवाब भी जो है हाल फिलहाल पहले हमें मिल गया था। लेकिन आप सभी को इसलिए नहीं बताया जा रहा था क्योंकि हमने एक और आरटीआई डाली हुई है जो कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज मतलब कि जनरल के कितने फार्म पड़े हैं, ओबीसी के कितने हैं, SC ST कैंडिडेट जो हैं उन्होंने कितने फार्म डाले हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि लगभग सारे जो जवाब हैं एक साथ मिल जाए, तो आपके बीच में आया जाए और बताया जाए कि कंपटीशन कितना होने वाला है, टफ है नहीं है। ये सारी बातें अलग हैं। एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, संख्याएँ चाहे जो भी हो, संख्या चाहे जो भी हो, आप अगर देखें यहाँ की संख्या अगर देख लें तो 2784 देख लें,
2784 और पीछे हमने बताया कि 1944 है। तो वो दोनों संख्याओं को देखें तो कोई ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। जैसा कि हम सभी बता रहे थे, आपको बताया भी है, शुरू से आपके बीच में पढ़े हुए हैं और आपको पहले से पता होगा कि ये जो भर्ती है इस पे नज़र हमारी 2 साल से बनी हुई है और 2 साल से इस भर्ती के बारे में हम अपडेट देते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी हैं। एक चीज़ और बता दें, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि UPSSC में ही कई लोग जो हैं अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनके हिसाब से संख्याएं जो हैं वो और कम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं 1000 से 1200 ही फॉर्म जो है पड़े होंगे और ये एक संख्या एक ये निकल के आ रही है। तो इसमें एक तरह की असमंजस की स्थिति है। तो आप सभी को बता दें कि जो भी RTI के चक्कर में पड़े कि RTI का जवाब आया नहीं आया, तो देख लीजिए RTI का जवाब आ गया, एक 2784 आ गया, एक 1944 आ गया और जो कर्मचारी उनसे बात करने में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं 1200 से 1300 फार्म पड़े हैं। तो इस तरह की एक गणना निकल के आ रही है, संख्या निकल के आ रही है। और जो हमने पहले आपको RTI डाली नहीं गई थी और जब तक फॉर्म भरे नहीं गए थे उसके पहले ही हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 2200 से 3000 फार्म पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 2200 से 3000 ही फार्म पड़ेंगे, इससे ज़्यादा फार्म नहीं पड़ेंगे। तो आप इसका चक्कर छोड़ दीजिए कि कितने फार्म पड़े हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि इसका चक्कर छोड़ दीजिए और हम आपको बता दे रहे हैं कि एकदम कंफर्म बता रहे हैं कि आपके जो फार्म हैं 2200 से ज़्यादा जाने ही वाले नहीं हैं, 2200 से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। अगर 2784 फार्म आप देख रहे हो या 1944 फार्म देख रहे हो, ये संख्याएं, दोनों संख्याएं, तो अगर ये देख रहे हैं तो ये एक तरह से राउंड फिगर है। और आपको बता दें कि ये संख्याएं इतनी हुई क्यों। हम तो कह रहे हैं कि लगभग 2200 से ऊपर नहीं होने वाला है फार्म। अब ये संख्याएं ऐसे बढ़ी क्यों हैं और क्यों इस तरह से बढ़ा करके बताई जा रही हैं, तो इसका भी कारण है, वो आपको बता दें कि इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष में थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया। ये बात जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे हम बता रहे हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है कि जो भी विद्यार्थी फाइनल ईयर में थे जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, उन्होंने पेट दिया हुआ था, उन्होंने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके फार्म का ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और उनकी संख्याएं जो हैं लगभग 300 से 400 रहने वाली है। 300 से 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है बोर्ड में और उन्होंने बस पेट का परीक्षा दिया था और उन्होंने फार्म भर दिया है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे नर्सें हैं, बहुत सारी GNM की हुई विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी इसमें फार्म भर दिया है। तो अगर छटौती कटौती की जाए तो फार्म की संख्या जो है मोटा मोटी 2200 से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो आप अपना माथा पीटना बंद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि संख्याएं जो हैं ज़्यादा नहीं हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि अभी छटनी होनी बाकी है और अभी भी आपके फार्म के नीचे अंडर प्रोसेस आ रहा होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अंडर प्रोसेसिंग जो है वो UPSSC का एक नियम है, अंतर्गत उसके हमेशा जो भी भर्तियां आती रहती है उसमें फार्म अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है और वह अंडर प्रोसेसिंग जो है कभी कभी एडमिट कार्ड आने तक दिखाता है, एडमिट कार्ड निकल भी जाता है तो क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। ध्यान बस इस चीज़ पर दीजिए कि किसी के बहकाव में मत आइए और कोई ये कहे कि नहीं बहुत सारे संख्या, अभी हमने पिछली वीडियो में बात भी किया था, बहुत सारी अपडेट दे चुके हैं हम फार्म के आवेदकों के ऊपर कि कई लोग कह रहे थे कि 68,000 पड़ गया है, कोई कह रहा था 8 लाख पड़ गया है, कोई कह रहा था 50,000 पड़ गया, कोई कह रहा था 10,000 पड़ गया और कोई कह रहा था 20,000 पड़ गया। लेकिन हम शुरू से ही कह रहे हैं 2200 से 3000 से ऊपर फार्म जाने वाला नहीं है। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन और जब आप पेट क्लियर स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ें निकल के आती हैं कि पेट जब ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है तो फार्म बढ़ने की संख्या, फार्म की जो संख्या है कैसे बढ़ जाएगी। और आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि आप जिस कॉलेज में होंगे जहाँ से आपने आवेदन किया होगा, आपके कॉलेज में खुद 2 और 3 बच्चों ने ही बस आवेदन किया होगा जिन्होंने पेट क्लियर किया या पेट में फार्म परीक्षा दिया था और उनका सकारात्मक नंबर था। ठीक है, तो जब 2-3 विद्यार्थी आपके कॉलेज में, आपके आस पड़ोस के कॉलेज में, आपके जिले के कॉलेजों में मिला जुला करके 7-8 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, तो कैसे संख्याएं जो हैं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अभी छटनी होनी बाकी है और छटनी उनकी होगी जिन्होंने फाइनल कर लिया था और पेट दिया था और जोर जबरदस्ती करके उन्होंने फार्म डाल दिया है किसी भी तिकड़म के साथ
और जो आयुर्वेद स्टाफ नर्सें हैं उन्होंने भी पेट दिया था, उन्होंने भी तिकड़म लगाया है और इसमें फॉर्म डाल दिया है। सबको ये लग रहा है कि नहीं हम परीक्षा में बैठ जाएंगे, आयुर्वेद से हैं तो हमारी भी इसमें नियुक्ति हो जाएगी। तो हम सभी आप सभी को बता दें कि यह जो भर्ती है स्पेशली जो है बस आयुर्वेद फार्मासिस्टों के लिए ही है। अगर आप यूनानी के भी हो, कहीं के भी हो, तो आपका इससे कोई संबंध नहीं है। आपने फार्म भरा है तो बस चुनाव बीत जाने दीजिए। जैसे ही टाइम टेबल अनाउंस होता है उसके पहले छटनी हो जाएगी और जिनके भी फार्म हैं वो सारे जो हैं रद्द हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और एक तरह से तो हम ये कहते हैं कि अगर भर्तियों में संख्या आपको बढ़ानी है तो अपनी काबिलियत के हिसाब से बढ़ाइए। आप खुद उस तरह के आवेदक अगर बनना चाहते हैं तो योग्यता अर्जित कीजिए, पढ़िए और तब जाके आवेदन कीजिए। फॉर्म की संख्या बढ़ाने से उससे कोई मतलब नहीं। तो अब बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी जो हैं इस तरह के लफड़ों में मत पड़िए। आरटीआई का जवाब आ चुका है और वो आरटीआई के जवाब से एक चीज़ क्लियर होती है कि फॉर्म जो है 2200 इससे ऊपर नहीं होने वाला है। और जो संख्याएं आ रही हैं उसमें कुछ ऐसे भी फार्म पड़े हैं जो कि आपको अभी बताया गया कि किस हिसाब से फार्म डाले गए हैं। तो बस एक काम आपको करना है जो कि महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमने बार बार हर वीडियो में बताया है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। जैसे कि अभी कल का एक वीडियो दिया गया है तो उसमें आप सभी को बताया गया है कि जो सिलेबस है उसमें आयुर्वेद के 70% जो है क्वेश्चन बनेंगे। 70% तक जो है आपके आयुर्वेद के सिलेबस से प्रश्न बनेंगे और जो 30% है, लगभग 30% वह जो है अदर सब्जेक्ट से बनेंगे। तो 70% का जो है प्रिपरेशन हमारे द्वारा आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी जो कराई जा रही है वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और हम जो है एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अदर सब्जेक्ट की भी क्लास लेके आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो अलग अलग विषयों पे आधारित होगा, अलग अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। और उसे भी हमारी कोर्स के अंतर्गत आपको ऐप पे मिल जाएगा। वो क्लास बहुत ही जेन्युइन फीस में होगा, वो चीज़ें भी आपको दे दी जाएंगी, ऐप पे ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में अगर हम बताएं तो हमारे पास संख्या जो है 1000 से पार हो गई है। फार्मासिस्टों की जो संख्या है 1000 से पार हो गई है। अभी भी हमारे पास जो है बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको बता दें कि जल्दी से जल्दी आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये मौका छूट जाए, देर हो जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं सिलेबस बहुत छोटा है, खत्म हो जाएगा, एग्जाम की डेट आएगी, हम पढ़ लेंगे, हमारा निकल जाएगा। तो जिस तरह से संख्या आ रही है तो आप जो सोच करके बैठे थे उससे दुगना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसलिए पढ़ाई अभी से शुरू कीजिए। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने फ्रेंडों तक, अपने मित्रों तक और अपने कॉलेज के सहपाठियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए सभी के पास। और अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।